नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर प्यारे साथियों, आज पूरे देश के 28 राज्यों में तैनात होमगार्ड प्यारे जवान चौकीदार और समस्त सुरक्षा जवानों को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अभी दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी सौगात दे दिया गया है। जैसे होमगार्ड प्यारे जवान अपनी मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से परेशान थे। इनका मांग था कि हमें देखा जाए काफ़ी तुच्छ जैसा फैसिलिटी और काफ़ी तुच्छ जैसा मानदेय मिलता है। हमसे ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, नियमित कर्मचारी के बराबर लिया जाता है, फिर भी हमारे साथ इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों किया जाता है? हमें भी पुलिस कांस्टेबल के बराबर ही फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो इस संबंध में कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी नोटिस जारी हो गया। आप लोग आज की इस वीडियो में बने रहिए, मैं लाइव प्रूफ आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो साथियों, देर किस बात की, मैं ले चलता हूं आप सभी को आज की जानकारी दिखाते हैं, तो आप लोग यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल सुविधा। जैसे यहाँ पे मेरे प्यारे सुना 22 जून 12:30 बजे गृह मंत्रालय से बड़ी खबर है। जी हाँ साथियों, अभी कैबिनेट मंत्रालय से 185% बढ़ा मानदेय। जी हाँ साथियों, आप सभी बहनों की मानदेय वृद्धि को लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्रालय से 185% मानदेय वृद्धि का काम कर दिया गया है। 5 लाख जवान, होमगार्ड प्यारी जवान और चौकीदारों की बल्ले बल्ले कर दिया गया। मानदेय सीधा डबल किया गया है। 1200 करोड़ की भारी बजट पास किया गया और आज 28 राज्यों में कहीं ना कहीं लागू किया गया है। 35% भत्ता, पीएफ, पेंशन, सुरक्षा, ईपीएफ, ईएसआई का भी काफ़ी बड़ा ऐलान आप सभी के लिए यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को लिखित प्रमाण दिखा देना चाहेंगे, यहाँ पे निगरानी कीजिएगा, तब आप लोग को मेरे बातों पर यकीन होगा। 100% यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, आप सभी के लिए कितनी अच्छी जानकारी है कि 22 जून दोपहर 12:30 बजे की खबर ने आज गृह मंत्रालय से निकल के जो आई, वो देश भर के होमगार्ड जवान, प्यारी जवान, चौकीदार और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की मांग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लंबे समय से मानदेय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और अस्थायी सुविधाओं की मांग कर रहे कर्मियों को लेकर कई स्तरों पर विचार विमर्श की खबरें सामने आ रही है। 5 साल से अधिक जवानों को मिल सकता है, यानी 5 लाख से अधिक जवानों को इस मानदेय वृद्धि का पूरा फैसिलिटी मिलने वाला। होमगार्ड प्यारी जवान वर्षों से कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, चुनावी ड्यूटी और धार्मिक आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी सेवाएं के अनुरूप मानदेय और सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। आप सभी की मांगों को काफ़ी ज़्यादा स्वीकार किया गया है। आप की अब सारी मांग एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको तमाम सारी फैसिलिटी मिलेगा, जैसे मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी, जोखिम भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता मिलेगा, ईपीएफ और ईएसआई सुविधा मिलेगा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से आपको जोड़ा जाएगा, सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जवानों की बढ़ी उम्मीद है। कई संगठनों का दावा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वर्तमान मानदेय में संशोधन आवश्यक हो गया है। जी हाँ साथियों, वास्तव में जो बढ़ती महंगाई को यदि देखा जाए तो वर्तमान मानदेय में संशोधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए तो ले लिया गया है। संभावित लाभों की चर्चा, मासिक आय में वृद्धि कर दिया गया है। आप ही जवानों की बात करें तो पूरे देश की नज़र इस फैसले पर है कि देश भर के विभिन्न राज्यों में कार्यरत लाखों जवान और उनके परिवार किसी भी सकारात्मक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों का मानना है कि यदि बड़ा यहाँ पे आप सभी के लिए मेरे प्यार से निर्णय आता है तो इससे सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों का मनोबल और मजबूत होगा। कर्मचारी संगठनों में ये भी संदेश है कि जो जवान दिन रात यहाँ पे जनता की सुरक्षा और व्यवस्था और साथ ही साथ बनाए रखने में लगे हैं, उन सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। होमगार्ड प्यारी जवान और चौकीदारों के लिए आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लाखों परिवारों की उम्मीदें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, देश के 28 राज्यों में तैनात होमगार्ड प्यारी जवान चौकीदारों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी की वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। चुनावी और त्यौहार, आपदा और कानूनी व्यवस्था की ड्यूटी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में कर्मचारी संगठन का मानना है कि अब इनके मानदेय और सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए। क्या क्या सुविधाएं मिलने की मांग उठ रही है? तो न्यूनतम मानदेय आप सभी जवानों को 18 से लेकर 25 हज़ार मिलेगा, जोखिम भत्ता मिलेगा, रिक्स अलाउंस मिलेगा, रात्रि ड्यूटी भत्ता मिलेगा, चिकित्सा सहायता योजना से जोड़ा जाएगा, दुर्घटना बीमा कवर 10 लाख रुपए तक मिलेगा, सेवा अवधि के आधार पर विशेष लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ वो सारी फैसिलिटी आप सभी को दिया जाएगा जो एक सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। यदि भविष्य में कोई बड़ा निर्णय और लिया जाता है तो लाखों जवानों के साथ उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य और जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। कर्मचारियों की प्रमुख अपेक्षाएं क्या है? तो सेवा सम्मान मिलेगा, नियमित भुगतान व्यवस्था लागू किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा कवच मिलेगा, भविष्य निधि की पूरी सुविधा मिलेगा, सेवानिवृत्ति के बाद पूरा सहायता मिलने वाला। विभिन्न कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अब हमारी यहाँ पे मांग स्वीकार कर लिया गया और जिससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग घबराइए मत। आप लोग जिस प्रकार अपने कामों को तन मन से अच्छे ढंग से करते हैं उसी प्रकार करते रहिए, क्योंकि अब आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मिलने वाली है। तो साथियों, आप लोग आज की इस जानकारी को
सभी संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों तक फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जानकारी को लेकर खुश जमा पाएं। और जानकारी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मैं आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।